Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about divisibility rules. Okay, so what is a divisibility by 2? पहले हम 2 के साथ divisibility चेक करते हैं. ठीक है, मैं इसके साथ आपको डेफिनेशन पहले बताती हूँ. ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, तो इस 2 की divisibility क्या कहती है? ए नंबर is divisible by 2 if its units place is either 0 or multiple of 2. मतलब क्या है डिविजिबल, इसकी टू की डिविजिबिलिटी क्या कह रही है? अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, और उसका यूनिट प्लेस क्या हो, 0 और या 2 के मल्टीपल हो, ठीक है, तो वो क्या है होता है 2 की डिविजिबिलिटी होती है. मतलब अगर कोई भी, हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें इवन नंबर दे रखा हो, ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के टेबल पर आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल लास्ट डिजिट नंबर देखना हमें. ठीक है, लास्ट डिजिट नंबर क्या आना चाहिए? 2, 4, 6, 8. ठीक है, और 0, मतलब 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए. ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी है हमें. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, तो ये एग्जांपल देके मैंने बताया. लास्ट डिजिट क्या आने चाहिए? 2 के मल्टीपल होने चाहिए और 0 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3. ओके, आप ये डेफिनेशन अगर समझ लोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा. ठीक है, तो पहले आप इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो कह क्या रहा है. ठीक है, अब इसकी 3 की डिविजिबिलिटी बाय 3 की क्या कह रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब कब होगा? जब डिजिट का जो हम सम करेंगे डिजिट्स का, उसका मल्टीपल 3 के हों. ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अगर हमें 27 नंबर दे रखा है, ठीक है, 27 दे रखा है, ठीक है, तो हमने क्या इन दोनों नंबर्स को क्या करें, दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ठीक है, अब 2 + 7 क्या आ गया? 9. तो 9 किसका मल्टीपल है? 3 के टेबल का है ना. 3 के मल्टीपल्स ही है 9 ये. ठीक है, 3 के टेबल पे आता है. ठीक है, अगर 12 आए, 15 आए, ठीक है, 18 आए, तो वो क्या होती है? डिविजिबिलिटी 3 की होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? ठीक है, ए नंबर इज divisible by 4 if the number formed by last two digit is divisible by 4. ठीक है, क्या कह रहा है वो? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल पर आते हैं. ठीक है, तो वह 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, मैं इसको भी एग्जांपल देके बताती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये नंबर लिया 5632 लिया. ठीक है, अब ये लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन से हुए? ये हुए. ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं? 4 के टेबल पे आ रहे हैं ना, तो इट्स मीन ये किससे डिविजिबल हो गया? 4 से हुआ. आप अगर इन रूल्स को किसी एक पेपर पे लिख के अगर वॉल पे चिपका दें तो आपको ध्यान रहेगा. ठीक है, याद हो जाएंगे इनके रूल्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है?
डिविजिबिलिटी बाय 5 से चेक करके देखते हैं हम। डिविजिबिलिटी बाय 5, ओके। तो इसकी क्या कहती है, ए नंबर इज divisible by 5 if its unit place is 0 और 5। मतलब वो क्या कह रहा है, कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट क्या 5 हो या 0 हो तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे 36985, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है 5, इट्स मीन ये 5 के टेबल पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देके मैं बताती हूँ जिसके एंड में 0 हो, ठीक है। अब इसके एंड में 0 है, इट्स मीन ये भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 6, ओके। डिविजिबिलिटी बाय 6, ओके। तो ये क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी 6 क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3 both। मतलब क्या कह रहा है वो कि डिविजिबल चेक करने से पहले हमें 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा कि वह 2 और 3 दोनों से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो इट्स मीन वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल देख के बताया, मैंने ये डिजिट लिखा 114,964, ठीक है। अभी इसके लिए हम 2, पहले तो यहाँ 4 है, ठीक है, इवन नंबर है और 2 का मल्टीपल है, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्लस करके क्या आया, 24 आया है, और 24 किसका मल्टीपल है, 3 का, तो इट्स मीन ये 3 से भी क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब यहाँ ये 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी हो गया, इट्स मीन अब ये 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 7 से चेक करते हैं हम, ठीक है। अब इस 7 की डिविजिबिलिटी क्या कह रही है, वी नीड टू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ओके। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन द ओरिजिनल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7। अब वो क्या कह रहा है, जो क्या है, मतलब वो क्या कह रहा है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये लिया 658, अब वो क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट नंबर इसमें क्या है, 8 है, ठीक है। अब 8 का उस लास्ट डिजिट का क्या कहा उसने, डबल, ठीक है। मैंने इसको क्या कर लिया, डबल कर लिया। डबल कैसे होएगा, अगर उसको 2 के साथ मैं मल्टीपल करूँगी तभी क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर कौन सा है, 65 को मैंने इससे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इस नंबर को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया 16। अब मैंने इस नंबर को इस नंबर से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया 49। अब 49 किसका डिविजिबल है, किसका मल्टीपल, 7 का, 7 के टेबल पे आता है, तो इट्स मीन ये 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 2256, ठीक है। अब हम ये 3 डिजिट नंबर देखते हैं कि 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखती हूँ, ठीक है। 256, तो ये 8 से करके देखना है हमें, तो 8 × 3 = 24,
ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1 एंड 16, 8 टाइम्स 2 इज़ 16। तो ये क्या हो गया, 8 से वो हो गया ना, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 9 की, ठीक है। अब हम करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 के लिए वो क्या कह रहा है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय नंबर, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits is divisible by 9। मतलब वो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी 9 की, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। अब पहले मैंने एग्जाम्पल 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है। 27 लिया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 27। अब 27 को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, तो 9 का आ गया, तो इसमें ये 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई बिग नंबर लेके बताती हूँ आपको, जैसे 6543, ठीक है। अब इन सब डिजिट को क्या करना है, हमें प्लस करना है, क्योंकि क्या कह रही है प्रॉपर्टी, सम ऑफ इट डिजिट्स, ओके। जो डिजिट है इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। 6 + 5 + 4 + 3 = 18। तो ये 18, ये भी क्या हो रहा है, 9 के मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन ये 9 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है। 2 आ जाएगा इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो इट्स मीन ये किसकी डिविजिबल है, 9 की, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 10 से, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो बहुत इजी है 10 की, तो ठीक है। क्या है, ए नंबर इज़ divisible by 10 if it has 0 in its unit place, ठीक है। क्या कह रहा है जी, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने ये नंबर लिया और इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हमने 11 से चेक करनी है, ठीक है। 11 से चेक करनी है, तो इसका क्या है, ए नंबर इज़ डिविजिबल by 11 if the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in the even places differences is a multiple of 11 और 0, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, a number is divisible by 11 if the sum of the digit in the odd places, मतलब sum of the digit in the odd places and sum of the digit in the even places, okay। और फिर वो क्या कह रहा है, डिफरेंस इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 11 और 0, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दे के मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने
ओके, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल में ये डिजिट लिखा है, ठीक है, 1 0 4 एंड 5, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखते हैं, नंबर लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब वो क्या करता, सम ऑफ द डिजिट इन दी ऑड प्लेसेस, ऑड नंबर कौन से इसमें 1 और 3, ठीक है। पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ऑड प्लेसेस को। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, 1 एंड 4, ठीक है। इनको प्लस करके क्या आ गया, 5, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे इवन प्लेसेस पे, ठीक है। इवन प्लेसेस पे क्या है, 0 + 5, ठीक है, तो क्या आ गया 5। अब उसने क्या बोला है, डिफरेंस, ठीक है, हमें डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, 5 है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को इनमें से क्या कर देना, माइनस, तो 5 में से 5 गए 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसने बोला है ना, डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0। अगर 0 से मल्टीपल है हो रहा है और 11 से हो रहा है, तो इट्स मीन वो किसकी डिविजिबिलिटी है, 11 की। ये तो मैंने आपको 0 का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब मैं आपको अनदर एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ठीक है। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देके बताते हैं। एक्सक्यूज मी। सो अनदर क्या है, मैंने लिया नंबर 1 0 A 2 4, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, प्लेस वो लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, जिससे इजी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले हम लिखते हैं ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर, 1 8 और 4 तो इनको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो क्या आया 30, ठीक है। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 0 एंड 2, तो क्या आ गया 2, 0 + 2 क्या होगा 2। अब हमने इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस। अब 13 में से 2 गया 11, ठीक है। अब वहाँ क्या क्या बोल रहा था कि क्या आना चाहिए, डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए और 0 आना चाहिए, मतलब 11 और 0 आना चाहिए, तो इट्स मीन वो क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 11 की हो जाएगी, ठीक है। सो in this video I covered the divisibility rules, okay. So for the next exercise click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.